अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो काफ़ी डेज़ हो गए थे, लाइक 1 वीक हो गया था कि मैंने व्लॉग जो था वो बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया था। लाइक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि आपियाँ जो थी वो आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो सारा टाइम है वो इनको दूं, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद जब आती हैं रहने, तो मेरा जो होता है ना, कोशिश यही होती है कि मैं इन बच्चों को टाइम दे सकूं। और ये वैसे भी आपको पता है खाला का और बच्चों का आपस में रिलेशन कैसा होता है। तो मैं जो था पूरा टाइम इनके साथ बिज़ी थी, इस वजह से जो था मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो था इंशा और अनस, ये दोनों बहन भाई हैं। तो इंशा जो है पूरी फैमिली में, यानी लाइक हमारी फैमिली की सबसे बड़ी बच्ची है, और उसके बाद जो है मिरहा है, उसके बाद अनस है। तो यहाँ पे इनकी आपस में लड़ाइयाँ छोटी मोटी चलती रहती हैं। तो जब ये आते हैं तो पूरे घर में माशाल्लाह रौनक लग जाती है। अदरवाइज़ तो पूरा घर जो है वो पूरा ही सुनसान रहता है। तो यहाँ पे जो थी एक आपी जो थी 3 बजे आ गई थी, और एक जो थी वो शाम को 5 बजे एक आई, और एक जो था वो 7 बजे आई। लाइक जैसे जैसे जिनके हस्बैंड के काम की रूटीन होती है उसके लिहाज से ही सब आपियाँ आ गई थी। तो खाने की जो वीडियो थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं अपलोड की। लाइक आपको पता है जब आप यहाँ आती हैं तो खाने बनते हैं, तो मैं उधर किचन में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी बच्चों से मिलने के लिए कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। लाइक मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो था स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये आई थी बाबा को गिफ्ट आई थी सारी। तो यहाँ पे जो था मैं इनको वॉश करके अच्छी तरह से जो था रख लूँगी, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्द से जल्द कर लूँ। तो आपियाँ थीं शुक्र अल्लाह का पास, तो उनकी वजह से मैंने सारा कर लिया था साथ साथ। और ये जो है एक ब्रदर इन लॉ ने भेजा था, प्याज का था ये पूरा तोड़ा जिसे कहते हैं, और टमाटर थे, लहसुन था, अदरक था। तो एक ब्रदर इन लॉ जो थे वो लेके आए थे ये, लाइक उनका बिज़नेस है इस चीज़ का, तो इस वजह से लेके आए थे। और यहाँ पे जो थे आप बर्गर्स देख रहे हैं, यानी रात को जो था प्लानिंग हो रही थी कि बर्गर्स खाने हैं। लाइक भाई ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, तो आप यहाँ कह रही थी कि वो बर्गर्स खाएंगी आज। तो यहाँ पे जो थी स्ट्रॉबेरियाँ, जो 2 आपियाँ थी बड़ी वाली, उन्होंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दी थी। अब इनको जो फ्रीज़ करने का काम था वो मेरा था। तो यहाँ पे जो था पहले मुझे कोशिश थी मैं खाना वगैरह बना लूँ, तो उसके बाद जो है मैं इनको करूँगी। और यहाँ पे मैंने सैलड जो था, कचूमर सैलड जिसे कहते हैं, वो मैंने रेडी कर लिया था। चटनी वाला रायता रेडी कर लिया था। और खाने में जो था पक रहा था कौरमा, साथ जो थे मटर पुलाव बन रहा था। तो बस ये भी ऑलमोस्ट बन गया था, और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगा। इंशाल्लाह अभी मैंने आपको ईद के अपने कपड़े भी दिखाने हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप लोगों को शो करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो था राइस भी रेडी हो गए थे और कौरमा भी रेडी हो गया था। तो बस इसके बाद खाना जो था सबने एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पे जो थी ये छोटी वाली जो है आपी की बेटी, ये वो उनको आपी जो थी इसको दूध पिला रही थी। तो यहाँ पे जो है ये दूध पी रही थी, साथ साथ कार्टून देख रही थी। बच्चों को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा टफ़ है। लाइक ये माँओं की ही हिम्मत होती है कि उनको संभालती हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे जो था रात में मैं बर्गर्स रेडी कर रही थी, तो बच्चे जो थे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। लाइक इतनी खुशी उनकी होती है ना, इस वजह से जो था मैं सारा टाइम ही उन्हीं को दे रही थी कि मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉगिंग करने का। लाइक मैं इतना थक भी जाती थी और मुझे ये वाले काम भी करने होते थे, लेकिन बच्चों के आने से जो घर में रौनक लगती है ना, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है फिर। तो यहाँ पे जो था मैं इनके लिए बर्गर्स रेडी कर रही थी, और साथ साथ जो था मेरी नीस थी वो मेरे साथ किचन में आ जाती थी कि मुझे भी पकाना है, मुझे भी पकाना है। तो मैं उसको भी अलाउ करती थी हल्का फुल्का सा कि आप सिर्फ स्पून हल्का सा कर लो, होट है ऐसे। तो वैसे काफ़ी माशाल्लाह समझदार है, समझ जाती है। तो यहाँ पे ये लोग साथ साथ खेल रही थी, और मैं आधा टाइम किचन में थी, और इनकी वजह से जो था मेरा पूरा जो बन था बर्गर का वो लाइक पूरा ब्लैक हो गया था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा जल गया था। तो एक बर्गर जो है उसकी वजह से वेस्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये लोग नानू के पास बैठ के खेल रही थी दोनों। तो बच्चों पे भी हमेशा नज़र रखनी होती है, 1 मिनट के लिए भी इनको मैं बिल्कुल भी नहीं इधर छोड़ती कि ये कहीं स्विचेज़ में हाथ ना दे लें या कुछ भी ज़मीन से उठा के ना खा लें। तो बहुत ज़्यादा हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये वाली जो रेसिपी है मैंने बर्गर्स की, केनस वाली पैटी स्टाइल जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा व्लॉग में मौजूद है, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे घर वालों को जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। इवन तो अभी भी कोई 5 to 10 मिनट्स पहले भाई ने मुझे कहा था कि आप पैटी रेडी करके रख लो, तो मैं आपको कल बर्गर्स के बन ला दूँगा, तो मुझे आप बना देना। लाइक कितना पसंद करते हैं इस बर्गर्स को। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े मज़े के जो हैं व्लॉग्स आ रहे हैं।
और ईद की वजह से तो आपको पता है टाइम काफ़ी ज़्यादा जो था वहाँ बिज़ी हो गया था। उसके बाद जो था जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर पूरा जो टाइम होता है वो क्लीनिंग में जो है बिज़ी हो जाता है। तो अभी भी जो थे बच्चे चले गए थे तो मैंने कहा था चले मैं आप लोगों के साथ जो ये व्लॉग है ये शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो था बर्गर्स जो थे रेडी हो गए थे, बस इनकी मैं जो थी असेंबलिंग कर रही थी, इनको असेंबल कर रही थी सबको। तो बस ये था आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।